माली ने कहा देखो सरकार हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दे सकते? माली ने कहा आपके भैया अगर अंदर चले गए ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या मुसीबत? बोला आपके भैया सांवले सांवले हैं। बोला तो क्या सांवले लोगों का फूल तोड़ना मना है? ऐसा तो कोई साइन बोर्ड नहीं पढ़ा हमने। बोला बात वो नहीं है, आपके भैया ऐसा लगता है ना कि जैसे काले काले बादल उतर के नीचे चले आए हों। बिल्कुल श्याम घटा जैसी काया है आपके भैया की। और जानते हैं अगर ये श्याम घटा बगीचे के अंदर चली गई तो ये जितने 40-50 मोर अभी घूम रहे हैं उनको लगेगा मेघ छा गए, और आपके भैया को देखते ही वो अपने बड़े बड़े पंख खोलेंगे। और अगर इतने सारे मोर एक साथ पंख खोल के नाचने लगे तो हमारी बगिया तो ऐसी ही तैसी तहस नहस हो जाएगी हमारी बगिया। अरे भैया ये सब चक्कर में नहीं, आप हमें मना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमें बस जाने दो। माली ने कहा चलो इसको किनारे भी कर दें। फिर भी दूसरी बात सुनो, भीतर जाना ना खतरे से खाली नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना। लक्ष्मण जी ने कहा डरा तो ऐसे रहे हो जैसे अंदर रणभूमि तैयार हो, सेना खड़ी हो जाके लड़ाई करनी है। अरे 4 फूल तोड़ने हैं हमें, क्या दिक्कत है? माली ने कहा भीतर बहुत सारे भंवरे हैं, भंवरे। बोला होंगे भंवरे, हमारा भंवरों से क्या लेना देना? बोला अरे आपको लेना देना नहीं पर भंवरों को तो आपसे लेना देना है ना। मतलब? बोला भंवरे क्या करते हैं सरकार आप बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा भंवरे जो है कमल के ऊपर गुंजन करते और क्या करेंगे? बोला बस यही बात, सरोवर में गिन के 2-3 कमल ही आज खिले हैं जिसके ऊपर अनगिनत भंवरे मंडरा रहे हैं, और आप अपने संग में ये जो कमल का बगीचा लिए टहल रहे हो ना, कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, चरण कमल, अधर कमल, वचन कमल, हस्त कमल, इतने सारे कमल का बगीचा अगर भंवरों ने देख लिया ना तो 3 फूल छोड़ेंगे आपके भैया पे टूट पड़ेंगे। और अगर आपके भैया पे इतने भंवरे टूट पड़े तो अब बताओ कितनी बदनामी होगी मिथिला की कि मेहमान की रक्षा नहीं कर पाए। हम नहीं जाने देंगे। आपको कितने फूल कितने चाहिए हमें बताओ, हम ला के देते हैं। माली का उद्देश्य है कि बस ये खड़े रहें। कितने देर तक खड़े? जैसे केवट जी का था ना कि इनको बातों में उलझाए रखो, ये जितनी देर रुक सके हमारे सामने। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं आप उसकी चिंता मत करो, सारे भंवरे ये सब मुसीबत हम संभाल लेंगे। बोला अपनी मुसीबत तो आप संभाल लोगे, जो हमारे पे मुसीबत आएगी उसका क्या? बोला आप पे कौन सी मुसीबत आ जाएगी? माली ने कहा सरकार आपके भैया ने किसी पत्थर पे चरण रखे थे। बोला हाँ रखे थे। बोला क्या हुआ था? बोला होना क्या था, स्त्री बनी आकाश में उड़ गई। माली ने कहा बस 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 ठहर जाओ, सोचिए पत्थर पे जब चरण धरे तो स्त्री बन के आकाश में चली गई, और अगर हमारे बगीचे में भी ऐसा ही कुछ हुआ तो? लक्ष्मण भैया ने कहा आपको इतना भी नहीं पता, फूल तोड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल होता है, पैरों का नहीं। हमें कौन से पाँव से फूल तोड़ने? अरे इतना तो हमें भी पता है कि आप पाँव से नहीं तोड़ोगे, हाथ से ही तोड़ोगे, पर एक बात बताओ पैर वाला जादू हाथ तक ट्रांसफर होने में कितना ही टाइम लगेगा? ये गए और पता चले पहुंच गया चलते चलते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो जो शिला थी ना वो श्राप के कारण शिला बनी थी। तो माली ने कहा तो हमें क्या पता, हमारे ये पेड़ पौधा भी श्राप से पेड़ पौधा बने हो, फिर ये सारे बन बन के उड़ जाएं। हमसे जनक जी पूछे बगीचा कहाँ तो हम कहेंगे उड़ गए। हम तो नहीं जाने देंगे। आपके भैया जितने पौधों पे हाथ धरेंगे वो स्त्री बनेगी, उड़ जाएगी, बनेगी उड़ जाएगी, बगीचा साफ 10 मिनट में। हम नहीं जाने देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आपको हाथ से समस्या, हम अभी जाते हैं भैया का हाथ अच्छे से सरोवर में धुलवा के ले आते हैं, तब तो दोगी ना जाने। बोला बिल्कुल नहीं। अब क्यों नहीं? हाथ धोएंगे ना। बोला हाथ धोने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा भीतर सरोवर होगा ना। बोला हाँ सरोवर तो है, पर सरोवर तक जाने के लिए क्या लगी हैं? बोला सीढ़ियाँ। बोला सीढ़ियाँ किसकी हैं? बोला पत्थर की। बोला बताओ जितने पत्थर पे पाँव धरोगे तो सारी सीढ़ियाँ ही गायब हो जाएंगी 10 मिनट में। हम नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो विधाता कोई रास्ता है कि हमें फूल लेना है मिल जाए। माली ने कहा देखो जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तो मंत्र को मंत्र काटे। मतलब बोला आपके भैया के पास तंत्र मंत्र है, हमारे पास भी एक तंत्र मंत्र है।
आपके भैया अपना मंत्र पढ़ते हैं इसीलिए जादू होता है, हम एक मंत्र बता देते हैं, वो मंत्र पढ़ ले सारा इनका जादू खत्म। बोला क्या? बोला इस मिथिला में तो एक ही महामंत्र है, हमारी सियाजू का नाम। आप और आपके भैया दोनों लोग हमारे किशोरी जी के नाम की जय जयकार करो। राम जी ने कहा नहीं हमको नहीं पता कैसे क्या क्या मंत्र पढ़ना है, हमको नहीं आता है। माली ने कहा तो आप चिंता काहे कर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए हमको गुरुजी मान लो, हम आपको मंत्र बताते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ अब आप ही को गुरु बनाना बाकी था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा अरे भैया काहे को पचड़े में पड़ रहे हो, बोल दो ना, वैसे भी भीतर से तो 24 घंटा बोलते ही रहते, एक बार बाहर से बोल दोगे क्या ही बिगड़ जाए, बोल दीजिए। अच्छा क्या बोलना है बताइए। माली ने कहा अटल छत्र जनकपुर चंद्रमा सुनैना नंदवर्धिनी जनक दुलारी श्री विदेह राज नंदिनी जू की जय। लक्ष्मण जी ने कहा ये सारा बोलना है, इतना लंबा? बोला इतना लंबा बोले बिना जादू कटेगा ही नहीं, पूरा का पूरा बोलना है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं याद हुआ, चलिए साथ साथ बोलिए। अटल छत्र जनकपुर चंद्रमा सुनैनानंद वर्धिनी जनक दुलारी श्री विदेह राज नंदिनी की जय। राम जी ने पीछे से कहा बोलो नंदिनी की। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया चलो चलो चलो। मालिनी का कहाँ चलो? राम जी आपने नंदिनी की बोली है जय, और हमें पता है आपकी गुरु जी की गैया का नाम है नंदिनी, आप उनकी जय जय बोल रहे हो, यहाँ वो उससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। और धन्य है मिथिला के माली भी, राम जी के मुंह से पूरी विदेह राज नंदिनी की जय जयकार बुलवाई, तब जाके भीतर एंट्री दी। भीतर प्रवेश के लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज पहले दिन में ही इतना संघर्ष का सामना करना पड़ गया, आने वाले दिन कैसे कटेंगे यहाँ? राम जी ने कहा वो भक्ति को पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ता है, भक्ति में संघर्ष नहीं करना पड़ता क्या? आप बताओ। अब जैसे इतनी ठंडक है, आदमी का मन नहीं करता कि रजाई कंबल से निकले, पर थोड़ा सा संघर्ष किया ना कथा तक आने के लिए। जो आपकी दैनिक पूजा है उसमें संघर्ष करते हैं ना कि नहीं मुझे नहाना ही है, मुझे पूजा करनी ही है, तो बिना पुरुषार्थ संघर्ष किए कैसे हमारी भक्ति सधेगी? कुछ पाने के लिए कुछ। और सोचिए यहाँ तो कहा जाता है, कबीरदास जी से कुछ लोगों ने कहा बाबा आप बड़ा अच्छा भजन कीर्तन करते हो, हमें भी अपनी टोली में शामिल कर लो। कबीरदास जी ने बिल्कुल करेंगे, शाम को आके मिलो। कबीरदास जी ने शाम को एक समय दिया, सब इकट्ठे हुए। क्या देख रहे हैं? कबीरदास जी की कुटिया आग लगी पड़ी है, पूरी जल रही है कुटिया। इतने में लोगों ने कहा अरे कबीरदास जी आपकी कुटिया जल गई जल गई जल गई। कबीरदास जी ने पीछे से मशाल निकाले, बोला हम नहीं फूकी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए पलीता हाथ, और जो घर जा रहे अपना सोच चले हमारे। कबीरदास जी ने कहा देखो हमने फूंक दिया है, अब जितने लोग फूंक सकते हो ये लो मशाल और फूंक क्या हो, तब हमारी टोली में शामिल हो। सबने कहा नहीं नहीं यही से ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हमारी भक्ति यही वाली ठीक है, हमें ना जाना आपके साथ। ये भक्ति है, संघर्ष मांगती है। लेकिन भैया जिस दिन इस संघर्ष का आपने ये पायदान पार कर लिया, तो जैसे कुछ सीढ़ियों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सीढ़ियों तक साधना हो गया, फिर सत्संग हो गया, फिर उसके बाद आपका अनिष्ट निवृत्ति एक सीढ़ी आती है। अनिष्ट निवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं? जब व्यक्ति भजन करता है ना तो कई बार बड़े दुख आने लगते हैं, या कई बार तन की हानि होने लगती है, या कई बार धन की हानि होने लगती है, और यहीं पर थोड़ा सा पांव डगमगाया तो आदमी लौट आता है। ना ना ना, भजन करने से ये उतनी मुसीबतें आ रही। पर संत जन कहते हैं भैया ये वो पाप के ढेर हैं जो साफ हो रहे हैं। यहाँ पर अगर पांव टिक गया तो इसके बाद सीढ़ी नहीं है, इसके बाद ढलान है। फिर ना चढ़ना है ना मेहनत, फिर तो बस सरकते चले जाओगे, बैठ भी गए तो निकल जाओगे आगे। फिर उसके बाद प्रेम आता है, निष्ठा आती है, श्रद्धा आती है, ये चीजें ये बिल्कुल ढलान है, फिर कुछ नहीं करना है। पर इस 2-3 पायदान तक बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये भक्ति की वाटिका है। भक्ति को पाने के लिए तो भगवान भी यहाँ पर कितना जो जो मितलानियाँ कहती हैं सब करते हैं। क्यों?
ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि मैं भक्ति के अधीन हूँ। संसार में मैं किसी चीज से नहीं बनता, किसी भी चीज से नहीं, लेकिन अगर कोई भक्ति से एक सूत भी मुझे बांध देता तो उसको मैं खोल ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं खोल पाता। एक दिन कन्हैया चोरी करने पहुंचे तो एक गोपी ने धर पकड़ा। अब गोपी ने कहा आज तो तुझे बांधूंगी और यशोदा मैया को यही लाके दिखाऊंगी, नहीं तू रास्ते में गोलमाल करता। और करते नहीं है कन्हैया। अब वो गोपी घूंघट करके जा रही है, कन्हैया की उंगली पकड़े तो कन्हैया ने कहा गोपी तुझे दया नहीं आ रही, मेरे छोटे छोटे से हाथ दर्द करे, अच्छा ये वाला छोड़ दे, ये वाला पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। ये वाला छुड़ाया, दूसरा हाथ पकड़ा। अब गोपी पहुंची यशोदा मैया के पास, देख तेरा लल्ला क्या क्या कर रहा था, पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा पहले अपना घूंघट हटा। और जब घूंघट हटाया तो क्या देख रही, अपने ही देवर का हाथ पकड़ के लाई थी। अब तो ये शर्मीली सी बिल्कुल शर्मा के वापस गई। रास्ते में कन्हैया मिल गया, बोला मेरे से पंगा लिया ना तो अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में, फिर पूरे में तेरी जो होगी ना हाय हाय। ये कन्हैया तो इसने कहा आज ना यशोदा मैया को यहाँ लाऊंगी और तुझे बांधूंगी। अब ये गोपी बांधे और ठाकुर जी ऐसी लीला करे कि रस्सी जो है छोटी पड़ जाए, बंधे ही ना, गांठ ही ना लगे इसे। अब ये बिल्कुल पसीने पसीने, गांठ तो लगी नहीं रही, अब क्या करूं। तो कन्हैया ने कहा जा, तेरी मैया ने तुझे गांठ बांधना भी नहीं सिखाया, तू चल हट मैं तुझे बांधना सिखाता हूँ। अब कन्हैया ने अपनी जगह गोपी को ठाड़ा कर दिया खंबे से लगा के। अब रस्सी ली, अब ध्यान से देखियो गोपी, बाद में मत कहियो मैंने अच्छे से नहीं सिखाया। ये देख गोपी ऐसे रस्सी पकड़ी और ये ऐसे गोल से घूमे, एक फिर ऐसे गोल से घूमे दो, फिर इसको ऐसे लेके ऐसे ये किया, फिर ऐसे करके ऐसे ये ऐसे बांधते हैं, तुझे तो वो भी नहीं आता। गोपी ने कहा नहीं नहीं आगे आ गया, चल तू अब मुझे खोलो, अब मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया ने कहा अरे गोपी गड़बड़ हो गई। गोपी ने कहा क्या हो गया। कन्हैया ने कहा मेरी मैया ने मुझे बांधना तो सिखाया, खोलना तो सिखाई, खोलना नहीं आता। अब आप समझो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो बांधना जाने वो खोलना ना जाने। ठाकुर जी संकेत करते हैं ये प्रेम की रस्सी है, मैं जल्दी किसी को इस रस्सी से बांधता नहीं हूँ, और एक बार जिसको बांध दूँ फिर इस रस्सी से उसको खोलता नहीं हूँ। ये वो डोरी है, और इसी डोरी से भगवान भी बंधे हैं एक छोर से, और दूसरे छोर से भक्त भी बंधा हुआ है, वही बंधा हुआ है। अब यहाँ मिथिलापुर वासी भी और मेरे ठाकुर, भक्ति भगवान का मिलन होगा आज। ठाकुर जी ने पुष्पों को चयन करना शुरू किया। अरे ठाकुर जी क्या चयन कर रहे हैं, गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं लगे लेन दल फूल मुदित मन। ठाकुर जी ले रहे हैं। लेने का विषय कब आता है, जब कोई सामने से दे रहा, तब कहा जाता है ये लिया। अब ठाकुर जी को दे कौन रहा है, तो संत तो बड़े बड़े विनोद के भी कुछ भाव बताते हैं कि जैसे हमारी किशोरी भूमि से प्रकटी हैं, ये जो वृक्ष पौधे हैं ये भी भूमि से प्रकट भये, तो इस हिसाब से किशोरी जी के साथ भाई बहन का संबंध भया। तो ये वृक्ष भी पौधे भी आज सोच रहे हैं कि हमारे जीजा साहब आए हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो तोड़ने का मौका नहीं देते। जिस पौधे की ओर रघुनाथ हाथ बढ़ाते हैं वह पुष्प स्वयं टूटकर रघुनाथ के हाथ में गिर जाता है। अन्यथा भक्ति का अगर भाव देखिए तो ये प्रकरण कहता है कि भगवान के सामने तो खुद ही टूट के गिर जाओ, ऐसा ना हो कि अभिमान में अकड़ के रहो और भगवान हमें छोड़कर किसी और को चुन ले। तो पुष्प तो चुने, पर जो कलियां रह गई थी वो कलियां उदास हो गईं कि हम कितने अभागे हैं, अगर हम खिल गए होते तो आज हम भी रघुनाथ की सेवा में आ गए होते। उन उदास कलियों को जब लक्ष्मण जी ने देखा, ये जीवाचार्य हैं, इनको गुरु के रूप में भी आप मान सकते हो। लक्ष्मण जी ने देखा पुष्प तो सेवा में आ गए, कलियां उदास हैं, लेकिन कलियों का भी जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भक्ति के बगीचे में लगे। तो लक्ष्मण जी ने, अब राम जी तुरंत स्नान करके आए हैं, शरद ऋतु का महीना है, खुले केश हैं। लक्ष्मण भैया ने उन कलियों को चुना और ठाकुर जी के केशों पर उन कलियों को सजा दिया। जैसे आप वृंदावन बिहारी लाल को देखते हो ना, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, रघुनाथ जी का भी आज फूलों से श्रृंगार कर दिया। इतने में क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग नटत कल। चातक पक्षी है,
कोकिल है यानी कोयल, कीर कहे तो तोता, और चकोर। ये 4 तरह के पक्षी बगीचे में बैठे हुए हैं। कोई बस राम जी को देख रहा है, कोई कुंजन कर रहा है, कोई बस निहारे जा रहा है। अब ये सारे तो अपने अपने काम में, पर उन्हीं पक्षियों में एक नाम आया जिसका नाम है मोर। 4 पक्षी 4 भक्तों का स्वरूप है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। आर्त भक्त कौन? ये 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी है, कैटेगरी है। आर्त भक्त कौन? जो दुख आने पे भगवान का भजन करते हैं, ये आर्त भक्त की श्रेणी में आते हैं। अर्थार्थी कौन? जो कुछ पाने की लालसा से भजन करते हैं, ये अर्थार्थी भक्त हैं। जिज्ञासु कौन? जो जानने के लिए भजन करते हैं, वो जिज्ञासु। और ज्ञानी कौन? जो इनको जान चुका है इसलिए भजन करते हैं, वो ज्ञानी। पर एक मोर पक्षी है, ये ना आर्त है, ना अर्थार्थी, ना जिज्ञासु, ना प्रेमी, ना ज्ञानी, ये है प्रेमी भक्त। और प्रेमी क्या करता है? इसको कोई कामना नहीं। मोर ने अपने पंखों को फैलाया और रघुनाथ जी के चारों तरफ घूम कर नाचने। जब मोर नाचा तो इसने क्या किया? इसने अपनी सबसे कीमती वस्तु को रघुनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। मोर की सबसे कीमती चीज क्या है उसके पास? उसके पंख। उसने अपने पंखों को रघुनाथ के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे मोर पंख गिरा हुआ देखा, लक्ष्मण जी ने उसके त्याग का दर्शन किया, तो लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया और कलियों के मध्य में उस मोर पंख को भी सजा दिया। अब तक ये तो देखा था कि कन्हैया हमारे जो हैं वो मोर पंखधारी हैं। आज मिथिला की इस लीला में राम जी भी मोर पंखधारी बने। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम लीके। सुंदर श्रृंगार मानो इसलिए भी कर दिया कि अभी वैदेही मैया आएंगी और राम जी हमारे सज धज के तो आए नहीं, तो जब भक्ति भगवान को निहारे तो मेरे भगवान की छटा अद्भुत होनी चाहिए। इधर श्रृंगार हो गया और इधर क्या दर्शन है? मेरी किशोरी मैया को सुनैना मैया ने गौरी माँ का पूजन करने के लिए भेजा है। मैंने कथा के मध्याह्न कई बार कहा कि अपने बच्चे को भगवान से जोड़ने की कुछ जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है। ये मत सोचिए कि अभी ये 2 साल का है क्या ही समझेगा, अब ये 3 ही साल का है क्या कर लेगा। हमारे संतों में कहावत आती है कि झूठा खेले साचा होए, साचा खेले बिरला कोए। आज झूठ मूठ की भी घंटी बजाएगा तो कभी तो सच्ची की बजाएगा ना, और आज झूठ मूठ की ही नहीं करेगा तो क्या बाद में सच्ची करेगा। तो कुछ भी लालच भी देना पड़े ना कि चॉकलेट मिलेगी तो ठीक है, मिलेगी। ठाकुर जी के पास से एक टॉफी उठा के उसको दे दो, कह दो देखो तूने आरती में आज शामिल हुआ ना, तुझे ठाकुर जी ने देख खुश होकर के एक टॉफी पकड़ाई है। किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, बस ये आप यत्न करिए कि आपके घर की संतान, आपका बच्चा ठाकुर जी से जुड़ जाए, ये प्रयास करिए। और यहाँ मेरी मैया आई हैं, सुनैना अम्बा ने भेजा गौरी पूजा करने के लिए कि आप जाओ और गौरी माँ का पूजन करो। धनुष यज्ञ की जो प्रतिज्ञा की बात आती है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा रखी क्यों गई थी। इसके पीछे भी एक कथा आती है। कथा ये आती है कि श्री जनक जी महाराज की जो 6वीं पीढ़ी थी उसमें देवरात नाम के एक राजा हुए। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी और भगवान शिव जब प्रकट भये तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा अपनी कोई प्रिय वस्तु या अपना कोई भी एक अवलंब मुझे प्रदान करिए जिसकी मैं पूजा कर सकूं। आपने दधीचि ऋषि का नाम सुना होगा ना, जिनकी हड्डियों से वज्र बना, गांडीव बना, सारंग धनुष बना और ये पिनाक धनुष बना। तो भगवान शंकर के पास ये पिनाक धनुष है। इसी पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध हुआ और तभी से बाबा का एक नाम पड़ा है त्रिपुरारी। तो इसी धनुष को शंकर जी ने प्रदान किया। तो वहां से जनक जी के कुल तक, पीढ़ी तक ये धनुष की पूजा होती आई है। नित्य प्रति जनक जी पूजा करते हैं इस धनुष की। और सुनैना मैया पूजा से पहले धनुष का स्थान जो है उसे स्वच्छ करती हैं, वहां की सफाई करती हैं। एक दिन सुनैना मैया ना जा सकी
तो किशोरी जी इस समय लगभग 6 वर्ष की थी। तो सुनैना मैया ने कहा कि लाडली, आज मैं किसी और कार्य में व्यस्त हूँ, तू जा और धनुष स्थल की सफाई करा। किशोरी जी गई, धनुष स्थल के आसपास की सफाई करी, स्वच्छ किया स्थान, लेप किया, लेकिन क्या देखती हैं, आसपास तो साफ हो गया, धनुष के नीचे तो बड़ी गंदगी है, धूल जम रखी है, साफ ही नहीं हुआ। तो खेल खेल में किशोरी जी ने ऐसे अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से वहां चौका लगा दिया, पूरा स्थान स्वच्छ करके फिर धर दिया धनुष। जनक जी आए पूजन करने। जनक जी ने देखा आज कुछ अलग सा जान पड़ रहा है, तो गौर करके देखा यहाँ सफाई, अरे धनुष के नीचे सफाई। कहते हैं उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए एक विशाल का एक गाड़ी थी जिसमें चक्के लगे हुए थे, और उस गाड़ी को कई हजार हाथियों से खिंचवा करके लाया जाता था, इतना वो भारी धनुष था। जनक जी आश्चर्य में किसने किया, सुनैना जी के पास गए, सुनैना आज धनुष स्थल की सफाई किसने की? सुनैना मैया ने कहा कुछ गलती हो गई क्या? बोला नहीं नहीं, जल्दी बताओ किसने की। बोला आज तो जानकी ने किया है। जानकी ने तुरंत बुलाया, वैदेही, किशोरी जी छोटी सी तो है, खेलती खेलती, हाँ पिताजी। पुत्री तुमने धनुष स्थल की सफाई की? हाँ हाँ पिताजी मैंने की। क्यों, कुछ गलती हो गई क्या? कहा नहीं नहीं, तूने कैसे की? ये धनुष के नीचे की सफाई तूने कैसे की? अब किशोरी जी ने फिर खेल खेल में ऐसे बायां हाथ लगाया, ऐसे की, ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया। जनक जी की आंखें फटी की फटी, फिर किशोरी जी ने धर दिया। फिर जनक जी कह रहे, अरे ये तूने कैसे किया? किशोरी जी ने फिर हाथ ऐसे किया और ऐसे पूछ दिया। जनक जी के सामने 1 से 2 बार एक खिलौने की तरह धनुष उठाया, धर दिया। जनक जी ने कहा नहीं सुनैना, ये हमारी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है। चिंतित हो गए जनक जी। अगर बेटी अति योग्य होना तो पिता की चिंता घटती नहीं है, बढ़ जाती है कि योग्य बेटी के लिए योग्य वर कैसे मिलेगा। जनक जी चिंता में गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव आए। गुरुदेव ने पूछा क्या चिंता का कारण है? बोला मेरी जानकी मेरी चिंता का कारण है। अरे जनक जी, ऐसी बिटिया भी भला किसी के चिंता का कारण बनती है क्या? अरे प्रभु क्या बताऊं, जिस धनुष को हजारों हाथी खींचने में परेशान हो जाते हैं, वैदेही ने बाएं हाथ से वो धनुष उठा दिया और वो धनुष मेरी चिंता का विषय बन गया है। गुरुदेव ने कहा जनक जी, अब धनुष अगर चिंता का कारण बना है तो धनुष ही समाधान का कारण भी बनेगा। मतलब तब उस समय निर्णय किया कि जिस प्रकार वैदेही ने वाम हस्त से धनुष को उठाया है, इस विश्व में जो भी राजा इस धनुष को उठाएगा और चाप चढ़ाएगा, इसका मतलब जैसे वैदेही साधारण नहीं है, वो भी साधारण नहीं होगा और उसी के हाथ में वैदेही का हाथ अर्पित कर देना। इस कारण से ये धनुष यज्ञ का विधान रचा गया। आज किशोरी आई और गोस्वामी जी कहते हैं, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। देहि अवसर सीता तहाँ आई, देहि अवसर सीता यहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुख सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फूलवारी। ते दो बंधु बिलो के उजाई, ते दो बंधु बिलो के जाए। प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता
वहीं आए। श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। राजकुमारी ठुमुक पगधारी, राजकुमारी ठुमुक पगधारी। राजकुमारी ठुमुक पगधारी, राजकुमारी ठुमुक पगधारी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। किशोरी मैया आई अष्ट सखियों के साथ। जैसे पहुंची बगीचे में, एक सखी ने विचारा कि अभी तो ये सरोवर में स्नान करेंगी वैदेही, फिर पूजा करेंगी, चलो मैं थोड़ा सा बगीचा घूम के आती हूँ। ये बगीचे में कुछ आगे निकल गई और जैसे ये आगे बढ़ी, थोड़ी दूर जाते ही इसे दोनों भैया दिख गए। जैसे उनको देखा, इसकी हालत अब कैसी है, आंखों से रोने लगी, आंसू बहने लगे, मुख से मुस्कुराने लगी, शरीर कांपने लगा, आंखें लाल लाल सी बिल्कुल हो गई, ऐसी बावली सी अवस्था इसकी हो गई। कई लोग कहते हैं हम तो आंखें बंद करते हैं और बंद करते ही हमको भगवान दिख जाता है। जिस दिन भगवान दिख गया ना, उस दिन कुछ और देखने के लायक नहीं रहेंगे। फिर कुछ और देखना अच्छा लगेगा क्या? जिस आंख से भगवान दिख जाए उस आंख से और कौन क्या देखना चाहता है। श्री सूरदास जी महाराज रोज ठाकुर जी को पद सुनाया करते थे, डेली। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो श्रीनाथ जी थे ठाकुर जी, वो नित्य प्रति मंदिर में पद सुनते, फिर सूरदास जी के पीछे पीछे सूरदास जी की कुटिया में चले जाते। एक दिन श्री जी ने देखा कि ठाकुर जी रोज मंदिर से कहीं चले जाते हैं, तो आज जैसे जाने लगे तो श्री जी ने कहा कि आप कहाँ जाते हैं जय जय रोज रोज? ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ जाते हो, नहीं तो मैं गोसाई जी को बता दूंगी कि आप मंदिर छोड़ छोड़ के रोज चले जाते हैं। किशोरी जी ने डांट लगाई। ठाकुर जी ने सोचा अब तो फंस गए। ठाकुर जी ने कहा लाडली जू, वो मेरा एक भक्त है ना सूरदास, जो मंदिर आता है, मैं उसी की कुटिया में जाता हूँ भजन सुनने, बड़े प्यारे प्यारे भजन गाता है। किशोरी जी ने कहा तो जय जय आज हमें भी ले चलो अपने साथ। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, किशोरी जी आप नहीं जाओ हमारे साथ। किशोरी जी ने कहा तो आप जाके दिखाओ, मैं अब भी पुजारी जी को शिकायत करती हूँ। भगवान को भी डर लगता है, आप ये मत सोचना नहीं लगता। भगवान को भी, अब मैया कान खींचती थी, कितना भागते थे कन्हैया दौड़ दौड़ के। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है चलिए, पर ध्यान रखिएगा, बहुत चालाक बाबा है वो, बच के रहियो वहां से। श्री जी ने कहा अरे ठीक है आप चिंता मत करो। अच्छा, दोनों युगल सरकार गए, सूरदास जी भजन गा रहे, कुटिया में ऐसे ठोडी पे हाथ रख के दोनों युगल भजन सुन रहे। अच्छा, भजन तो सुन लिया। अच्छा, सूरदास जी महाराज वहां से निकले और थोड़ा जाने लगे कहीं। जैसे जाने लगे, अब किशोरी जी और कन्हैया पीछे पीछे ही थे। तब तक श्री जी ने कहा अरे जे जे देखो देखो, बाबा गड्ढे में गिरने वाला है। आगे बड़ा सा गड्ढा था। कन्हैया ने का हाथ पकड़ा श्री जी का, श्री जी कोई बात नहीं, गिर रहा है तो गिरन दो, कोई आके निकाल लेगा, चलो मंदिर चलना है अपन को वापस। किशोरी जी ने कहा अरे कैसी बातें करते हो, बड़े निर्मोही हो, सामने वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब दोनों जन में अभी झपट चली रही थी, तब तक सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। आप सूरदास जी गड्ढे में पड़े। कन्हैया ने कहा कोई ना कोई बाबा को निकाल लेगा, आप चलो अब मंदिर में। श्री जी ने कहा मैं नहीं जा रही, चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा इसी कारण नहीं ला रहा था मैं आपको, मुझे पता था आप ऐसे ही पिघल जाती हो बात बात पे, लेकिन किशोरी अगर हम गए ना, बाबा चालाक है, जान जाएगा। किशोरी जी ने कहा ना ना, मेरे सामने कोई गड्ढे में गिरा मैं चली जाऊं, पहले इसको निकालो। अब किशोरी जी ने जब जिद ठान दी हम जाएंगे ही नहीं,
तो कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है निकालता हूँ। कन्हैया ने अपना पीताम्बर खोला, किशोरी जी ने अपनी चुनरी खोली और सोची क्या वो नजारा होगा। पीताम्बर और चुनरी को बांधा गया और लटकाया गया। अब ठाकुर जी ने लटकाया, जोर से चिल्लाया ओ बाबा। कन्हैया ने कहा कौन है भैया? कन्हैया ने कहा अरे गोपाल हूँ, गोपाल यही जंगल में गैया चराता रहता हूँ, वो तो तुम गिरते दिखे तो सोचा निकाल लो। ये हमने अपनी कमरी फेंकी है काली काली, तू या को पकड़ ले और बाहर आ जा। अब जैसे लटका तो दी कमरी। अब यहाँ सूरदास जी कंबल पकड़े, वो कमरी पकड़ के लटके हैं। ठाकुर जी चुनरी और कमरी दोनों पकड़े हैं और ठाकुर जी के कमर को किशोरी जी ने पकड़ा है, जैसे वो रस्सा कसी वाला खेल नहीं होता है। अब ठाकुर जी को किशोरी जी खींच रहे, किशोरी जी सूरदास जी को खींच रहे। वो दृश्य ही सोचो क्या अद्भुत होगा। अच्छा, उस चुनरी और उस कमरी की जो सुगंध थी ना, वो सूरदास जी के जब अंतरकरण में गई, सूरदास जी ने कहा यही तो अभी हमने मंदिर में खुशबू ली थी। नहीं है नहीं है, ये कोई साधारण गोपाल नहीं है। सूरदास आज तो स्वर्णमयी अवसर आया, आज मौका नहीं जान देना है। ठाकुर जी ने जैसे खींचा तो सूरदास जी बाहर निकले और जान करके ऐसे अपने आप को दिखाया कि गिर पड़े और सीधा गए और किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े। और कस के जैसे गिरे तो किशोरी जी ने झट से अपने पांव नहीं हटाए, कन्हैया ने किशोरी जी को खींच लिया अपनी ओर। पर इसी खींचतान में किशोरी के पांव की पायल जो है वो सूरदास जी के हाथ में रह गई, एक पायल। अब कन्हैया धीरे से कहें बाहर निकाल दिया ना, अब जल्दी चलो, चलाक बाबा है, पकड़ लिया तो जान नहीं देगा, जल्दी भागो यहाँ से। अब किशोरी जी थोड़ी दूर चली थी, तब तक कहीं जय जय मेरे एक पांव की नूपुर ना मिल रही। कन्हैया ने कहा मैं गोसाई जी से कह के दूसरी बनवाए दूंगा, पर अभी चलो। श्री जी ने कहा ना ना, मुझे तो वही वाली पायल चाहिए। ये भक्ति है, ये किसी बहाने से कृपा करना चाहती हैं। भगवान तो ये तो थोड़े टेढ़े हैं, पर हमारी किशोरी टेढ़ी नहीं है। किशोरी जी कहने मुझे वही वाली पायल चाहिए। कन्हैया कर यही मारे नहीं ला रहा था आपको, यही मारे नहीं ला रहा था, मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। किशोरी ने कहा जो भी करना हो कर लो, मैं जाऊंगी नहीं जब तक मेरी पायल नहीं मिलती। कन्हैया गए बाबा। हाँ भैया कौन? बोला अरे वही गोपाल जिसने तुझे गड्ढे से निकाला। वो मेरे संगे ना मेरी एक सखी आई थी और वाके पाँव की एक पायल तुम्हारे पास रह गई। अच्छा, सूरदास जी पायल को ऐसे कानों के पास रख के उसकी मधुर झनकार सुन रहे थे। तो सूरदास जी ने कहा हाँ पायल तो है मेरे पास। कन्हैया ने कहा अल्लाह मोए दे। सूरदास जी ने कहा ऐसे कैसे दे दूं? अभी पता चले तू पायल लेके चला जाए और कोई और पायल का मालिक हो वो आके मेरे से पायल मांगे, फिर मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा कैसा तू झूठा बाबा है, बता अभी के अभी मैंने निकाला, इनकार करता। तो सूरदास जी ने कहा देख भैया सीधी सी बात है, एक पायल मेरे हाथ में है, एक पायल तेरी सखी के पाँव में होगी। तू अपनी सखी को बुलाए के ले आ, अभी दूध का दूध पानी का पानी मैं अपने हाथों से पहना दूंगा। अब तो किशोरी जी को लाए। अच्छा, कन्हैया किशोरी जी से कहे सावधान रहियो या बाबा से, बच के रहना, किशोरी चतुर है, बस लग रहा है कि भोला वाला है नहीं भोला वाला। जैसे किशोरी जी आई तो पायल पहनाने के बहाने सूरदास जी ने दोनों चरण पकड़ लिए कस। बोले अब नहीं जान दूंगा। कन्हैया ने कहा हमें पता ही थी आज कुछ ना कुछ होना ही होना है, आप संगे आओ और ऐसा कुछ ना हो, हमें पता ही था। ले पकड़ लिया बाबा ने। अब किशोरी जी सूरदास जी को देखने, सूरदास जी को देख करके किशोरी भावुक हो गई। किशोरी जी ने कहा बाबा चाह मैं तो ये वर देती हूँ कि तेरे नेत्र आ जाएंगे। तब तक कन्हैया ने कहा अरे मुझे पूछ तो लो एक बारी कि देना है कि नहीं देना। किशोरी जी ने कह दिया ना हमने देना है तो मतलब देना है, आप कहो चाहे ना कहो। नेत्र प्रदान कर दिया। हा। सूरदास ने दोनों नेत्रों से भर भर के युगल माधुरी के दर्शन किए, खूब बलैया ली, खूब बलिहार हुए। अच्छा, जैसे दर्शन किए अब कन्हैया ने कहा बाबा तू चलाक था, तेरी चलाकी आज काम आ गई, चल तुझे दर्शन मिल गया ना, अब हम जा रहे। सूरदास जी ने कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, मेरी एक मन्नत तो, एक मनोकामना तो पूरी कर दो, एक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहिए? अब भी तो वरदान मिला ना। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो श्री जी ने कृपा करके दिया था, ये मैं मांग रहा हूँ। क्या वरदान चाहिए बाबा? इनसे नहीं बताओ, मुझसे बताओ।
किशोरी ने कहा तो बाबा ने कहा, हे लाडली, जैसे मैं पहले अंधा था ना, मुझे तू अंधा बना दे, मुझे फिर से सूरदास बना दो। अरे बाबा, वरदान मांगते हो कि श्राप मांग रहे हो? नहीं नहीं, मेरे लिए यही वरदान है, जिन नैनों से एक बार युगल माधुरी के दर्शन कर लिए, अब दुनिया नहीं देखनी इस आंख से, संसार में अब कुछ नहीं देखना, अब तो बस तुझे ही देखना। तो यही बात है मेरे भैया, इस एक झलक जिसको मिल जाए ठाकुर की, फिर उसको संसार में कुछ नहीं अच्छा लगता।